तो राधा और श्याम में कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कोरे कोरे सफेद सफेद पन्ने हैं वो कौन है? हमारी श्री जी हैं, हमारी लाडली लाल जी हैं। और जो काले काले अक्षर हैं कौन है? बोले श्याम सुंदर है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राधा रानी का प्रकट रूप से नाम नहीं लिया गया श्रीमद् भागवत महापुराण में, गुप्त रूप से उन्हें स्मरण किया गया। इसलिए माना जाता है कि श्री जी और हमारे श्याम सुंदर ये दोनों कोई अलग नहीं है, एक ही आत्मा और एक ही शरीर है हमारा। सिर्फ देखने में दो शरीर दिखते हैं, बाकी आत्मा एक ही है। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि जगत मेरी पूजा करता है, जगत मेरी महिमा को गाता है, लेकिन ऐसा क्या है मेरे नाम में, ऐसा क्या है मेरी महिमा में? इसको जानने के लिए भगवान ने भी सोचा कि मैं भी तो जानूं कि आखिर मेरे अंदर बात क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही आत्मिक शक्ति अर्थात अपनी ही आह्लादनी शक्ति को प्रकट किया राधा के रूप में। और भगवान श्री कृष्ण सदैव राधा का सुमिरन करते हैं और उसका नाम गाते हैं, किशोरी जी का निरंतर नाम गाते हैं। इसलिए राधा और कृष्ण कोई अलग तत्व नहीं है, एक ही है हमारा, सिर्फ देह अलग है, आत्मा एक ही है, शक्ति दोनों की एक ही है। तो इसीलिए गुप्त रूप से कहा कि श्री कृष्णाय वयम नमः, अर्थात यहाँ पर राधा रानी का नाम नहीं लिया, पर श्री अर्थात समझ जाइए, समझने वाला समझ जाएगा कि श्री जी हमारी वही लाडली लाल जू के रूप में श्री का नाम लगाया गया, अर्थ लगाया गया, क्योंकि बिना श्री लगाए किसी की कोई गति नहीं है महाराज है। बोले ना मान जी श्री लगाए बिना श्रीमान होंगे और ना मती जी श्री लगाए बिना श्रीमती होंगी। इसलिए सबको श्री की आवश्यकता होती है, लक्ष्मी की सबको आवश्यकता होती है, तो भगवान को भी आवश्यकता है। बिना श्री के गोविंद किसी काम के नहीं है, बिना राधा के कन्हैया भी किसी काम के नहीं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे का स्वरूप है, एक दूसरे की आत्मा है, मात्र देह का अंतर है, आत्मा एक है।